सर, आप मुलायम सिंह जी के प्रमुख सचिव रहे, उनकी कार्यशैली कैसे थी? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है जी। बहुत सी बातें इसमें निहित हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे जी। जब दूसरी बार दूसरे कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री बने तो मुझे उन्होंने चुना प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के तौर पे। और मैं तो सोच नहीं पाया कि क्या कारण हो सकते हैं कि मुझे किया, लेकिन एक बात उनको अच्छी लगी जब वो सत्ता में नहीं थे जी। और मैं प्रमुख सचिव नगर विकास था। अच्छा। उनके वहाँ के सैफई की जी। पानी की टंकी वो अधूरी पड़ी हुई थी और फिर इनका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद पहला कार्यकाल, तो उसके बाद तो किसी ने उसको छुआ ही नहीं कि भाई उनके तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, भाजपा के लोग हैं। तो इस तरह से जब देखा तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि इनकी पानी की टंकी को करा दिया जाए, लेकिन जब मैंने एक एनालिसिस किया, जितनी भी पानी की टंकी जो निर्माणाधीन है उनमें सबसे पहले जो फंक्शनल हो सकती हैं जी। निर्माणाधीन हैं जी। जितने जल्दी से जल्दी जो तैयार हो सकती हैं और लोगों के यूज़ में आ सकती हैं, तो ऐसी 75% जो निर्माण जिसका कंप्लीट हो गया तो उसको प्रायोरिटी दे दी जाए जी। और उसके बाद 50% तक, 25% तक, इस तरह से सीक्वेंस है। ये कैबिनेट में लेके भी गया था पहले जब कल्याण सिंह जी थे मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह के ज़माने में। जी जी। तो सबको ठीक लगा कि ये बहुत ही लॉजिकल प्रस्ताव है और इसी तरह से करा जाए। मुलायम सिंह उसमें जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने पहली बार तो सैफई में उन्होंने एक पानी टंकी बनाई और वो अधूरी रह गई जब वो पद से उतरे तो, और लोग छूते नहीं थे कि कहीं उसको छुएंगे तो जो कल्याण सिंह की सरकार है वो नाराज ना हो जाए। जी। तो कैबिनेट में गया तो कैबिनेट में जो मेरा प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया। ठीक है। और उसमें इनका सैफई भी हो गया जी। तो इनको आपस में लोगों से जो अपने खास लोग कहा कि भाई अधिकारी अच्छा है, ये देखिए हम नहीं हैं तब भी हमारी पानी की टंकी में वो करा रहे हैं। सैफई से लगाव था ही, तो सैफई से लगाव था और फिर ज़रूरी भी था। 75% जो प्रोजेक्ट तैयार है बन के और वो अधूरी पड़ी रह जाए तो वो ठीक नहीं है। तो ये एक कारण रहा होगा कि मैं समझता हूँ, लेकिन जो इनके साथ काम करने का जो मौका मिला, जिस तरह से उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि इस तरह से काम करना, उसके हिसाब से काम करते हुए बहुत सुखद अनुभव हुआ अपने आप में। और ये ऐसा नहीं है कि हमको जिम्मेवारी दे के विश्वास करके सब पूरा काम सौंप दिया और उसके बाद वो नज़र नहीं रखते थे, ऐसा भी नहीं। मतलब आपको जब सरकार बनी तो उस चीज़ से प्रभावित होकर आपको उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव बनो, मेरा मुख्यमंत्री का मेरा अंदाज है कि उन्होंने इसके लिए कहा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि भाई आपको प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री बनना है और ये हमारे। उससे पहले मेरा बहुत ज़्यादा संपर्क इनसे कभी रहा नहीं, क्योंकि मैं जिलों में जिलाधिकारी था, 5 जिलों में जिलाधिकारी, और जब यहाँ आया तो पिकअप के बाद नगर विकास में आया तो नगर विकास में से संबंधित ये मुद्दा है पानी की टंकी का, जिस तरह से मेरा अंदाज है कि उन्होंने मुझे चुना। और जब कार्य के बारे में, पंचम दल के कार्य के बारे में, वो वैसे ही अपने जो सहयोगी नेता लोग थे उनसे, साधारण कार्यकर्ताओं से वो पूछते रहते थे कि भाई हमारा पंचम तल, हमारा कार्यालय वो कैसा काम कर रहा है। तो लोग बाग से वो फीडबैक भी ले लेते, ऐसा नहीं कि उनके हवाले छोड़ दिया तो वो। तो पंचम तल जब आपको दिया तो क्या कहा उन्होंने कि पंचम तल चलाओ, कैसे चलाओ? हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने आपको चुना है और आप अपनी टीम को चुन लीजिए।
और उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन ये अधिकारी हैं, ये देख लीजिए, कोई आया होगा उनको देने के लिए पर्ची दे दी। तो मैंने अपने जो टीम के, जिसमें जावेद उस्मानी थे, शैलेश कृष्ण थे, श्री कृष्ण थे और भी ये थे, सबसे बैठ के चर्चा की कि उस अधिकारी के बारे में जो माननीय नेताजी ने, मुख्यमंत्री जी ने दिया था, वो कैसा रहेगा। मतलब मुलायम सिंह जी चाहते थे पंचम तल पे उनका कोई एक और आदमी हो। हाँ, और आपसे कहा था कि अपनी टीम चुन लो। जी जी जी। सब लोगों ने तय किया कि ठीक नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, बात कर लेंगे हम। तो मैंने शाम को मैं गया और बताया कि साहब ये अधिकारी के बारे में आपने कहा था, तो वो आपके कार्यालय की मान सम्मान प्रतिष्ठा के अनुरूप ये संभवतः नहीं रहेगा, बाकी फाइनल आदेश आपका है और रखेंगे। कह रहे नहीं मत रखिए, फिर मत रखिए। मतलब जिस नाम को मुलायम सिंह ने दिया था कि ये पंचम तल पे इस अधिकारी को भी रख लो, तो जब आपने मना किया तो उनको हटा दिया? उनको रखा ही नहीं था। अच्छा, रखा ही नहीं था, कहा कि दिया था कि नहीं आदेश कहते। हाँ। फिर लेकिन उनकी सहमति हुई जी कि ठीक है, आप लोगों की यही राय है, ठीक नहीं है, तो यहाँ तो अच्छा ही अधिकारी होना चाहिए। तो ये उनकी अपनी बात थी। और लेकिन बाद में किसी समय, किसी हमारी मौजूदगी में हंसते हुए मजाक में कहा कि हमारा पंचम तल, हमारे अधिकारी तो ऐसे हैं कि जो मेरी सिफारिश में नहीं मानते हैं वो काम ठीक करते हैं, उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। तो ये उनकी मानता थी। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, कार्य क्षेत्र है, उसमें उनके लिए ये ख्याति थी कि नेताजी अगर कोई बात कह गए, घोषणा कर दी, तो वो काम होना ही होना है, हर हालत में। और उसको हम विशेष रूप से ध्यान रखते भी थे। घोषणाओं की अलग से समीक्षा हम करते थे, मंडलवार समीक्षा करते थे, जिलेवार समीक्षा करते थे, और जो तत्काल घोषणाएं पूरी की जा सकती थी उसको तत्काल करने में हम उसको सुनिश्चित करते थे। और तो इस तरह से पब्लिक में बहुत एक अच्छा प्रभाव पड़ता था कि देखिए नेताजी कल यहाँ पर घोषणा करके गए थे और आज हमसे पूछताछ हो गई और उसमें कार्रवाई हो गई। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत कम वो दिलचस्पी लेते थे। अच्छा, उसमें ज़्यादा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। मतलब आईएएस और आईपीएस और बड़े अधिकारियों के जब ट्रांसफ़र होते थे तो अपना कोई उनका सुझाव नहीं था? नहीं, मतलब वो उनको जानकारी तो हर अधिकारी के बारे में है। और जो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी जो प्रस्ताव लेके उनसे डिस्कशन है, तो वो भी सतर्क होके आते थे, सही आदमी को ही लेके आते थे, ताकि क्योंकि नेताजी को तो मालूम है कि कौन कैसा है, ज़्यादातर के बारे में मालूम है, सबके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन बहुत हस्तक्षेप नहीं करते थे। वो देते थे, लेकिन किसी के बारे में अगर बहुत स्ट्रांगली फील करते हो तो वो ठीक है, फिर वो नहीं करते थे उसको। ऐसा नहीं है कि 100% लाते रहे और करते ऐसा नहीं। को पूरा नज़र भी रखते थे, उस पर अंकुश रखते थे पूरी तरह से। तो अधिकारी ये नहीं कह सकते थे कि हम जो लेके चले गए वही वैसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी ज़्यादातर प्रस्ताव और फाइलें वो तो फाइलों में आते थी, तो उसको तो हम अच्छी तरह से प्रोसेस करके तभी उनके सामने पुट अप करते। प्रशासन की समझ थी उनको? बहुत अच्छी समझ थी। एक बहुत योग्य प्रशासनिक हेड जो कहना चाहिए, उस तरह से उनकी क्षमता थी। गांव देहात से निकला हुआ एक शिक्षक और मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छे प्रशासक की भूमिका में रहते थे। और वो पहले एक बार मुख्यमंत्री रहे थे, उनका दूसरा टर्म क्योंकि था, तो वो सब जो नहीं जानते थे वो भी जान गए अच्छी तरह से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो लोग किसी को निराश नहीं करते थे, आपने कहा कि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है कि वो किसी को निराश नहीं करते थे।
क्या क्या था वो, कैसे? कार्यकर्ताओं के बारे में मैंने कहा। जी। जो कार्यकर्ता केवल अपने इटावा के सैफई के कार्यकर्ताओं की नहीं बात कर रहा, अच्छा, पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि वो जानते थे, और जानते थे एक को अच्छी तरह से किसी के साथ इंटरेक्शन हो जाए तो कभी उसका नाम भी नहीं भूलते थे, हमेशा नाम उनका रहता था। और जो उनकी मेमोरी, तो वो तो मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक इतनी नहीं मेमोरी वाले व्यक्ति नहीं देखा। तो 20 साल 25 साल पहले भी जी। वो ऐसे बता देते थे कि जैसे कि कल की बात है। 20 साल 25 साल पुराने, इतने पुराने थे। अच्छा। हाँ। और बहुत नज़दीक के भी वो तो सब जानते ही रहते थे। और कभी कभी ऐसे भी दृष्टांत हमने देखे कि सोने चले गए जी, और फिर कोई ज़रूरी कार्यकर्ता जो बाहर टेलीफोन पर रखे हैं जी, वो समझते रहे कि शायद ये बहुत ज़रूरी है, बताना चाहिए नेताजी को। हाँ। तो उन्होंने बजर दे दिया, कहा कि साहब फला जगह आए हैं। और वो 10 बजे के बाद से वो सोने का उनका सब पूरा था। तो उन्होंने कहा कि फला फला आए हैं जी। तो उसको टेलीफोन ऑपरेटर को डांटा कि देख नहीं रहे हो कितना टाइम आया है, जब चाहे चले आएंगे, नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि साहब मना कर देते हैं क्या? कह रहे कौन है कि किसका, कहाँ से आया है? तो उन्होंने बताया कि फला फला आए हैं। कह रहे अच्छा दे दो, फ़ोन दे दो। तो फ़ोन के बात भी कर दी, उनको समझा भी दीजिए कि दिन में आते आपसे मिल के बैठ के बात करते, लेकिन ये कोई टाइम नहीं आने का, लेकिन बताया कि ठीक है। जरूरी होता है तो मिल भी लेते उनके, हाँ जरूर मिल रही है। अच्छा। तो इस तरह से वो कार्यकर्ताओं को कोई कभी निराश नहीं जाता था। और दिन में तो मिलते ही थे, कई तरीके थे मिलने के। सिस्टम से काम किया उन्होंने, MLAs का टाइम अलग से फिक्स कर दिया। यहाँ तक कि अधिकारी, दूसरे अधिकारी लोग बाग आमतौर से जो मुख्यमंत्री जी पंचम तल के ऑफिसर्स, होम अपॉइंटमेंट, उनमें ही घिरे रहते हैं अधिकारियों के नाम पे, अधिकारियों के नाम पे। तो नेताजी से बात करके हम लोगों ने फिर ये सिस्टम के जो दूसरे विभाग के हफ्ते में 2-3 दिन, तो उसमें वो कोई दूसरे विभागों के अधिकारी वो सीधे मुख्यमंत्री जी से आके मिल सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। वहाँ जब पहुँच जाए मुख्यमंत्री कार्यालय में, तो आगंतुक कक्ष है, उसके बाद बैठ के उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनसे मिलते गए, बारी बारी से मिलते हुए हो जाता था। तब सभी को ये लगता था कि साहब उनके पंचम तल के अधिकारियों पर ही हम निर्भर नहीं हैं, हमारी सीधे भी मुलाकात है, हम सीधे भी हमें एक्सेस है, जो भी बात हो हफ्ते में 2 बार हम मुलाकात करने का अवसर सभी अधिकारियों को है। तो इसलिए कोई अमूमन ये होता है कि पंचम तल, होम, सूचना, इस विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री को घेरे रहते हैं, और दूसरे विभाग जो कहीं पशुधन में है, सांख्यिकी में है, कहीं इधर उधर साइड पोस्टिंग पे, वो मिल नहीं पाता है IAS अधिकारी, इन्हीं के मोहताज रहते हैं और इनकी चलती है। ऐसा मुलायम सिंह के समय में नहीं था। हाँ, मतलब चलने को तो मुख्य काम करते हैं तो चलेगी, लेकिन बाकी किसी को ये कभी नहीं लग सकता था कि साहब हमारी तो मुलाकात ही नहीं है मुख्यमंत्री जी, सरकार के मुखिया तक हम पहुंच सकते हैं। जी जी। तो ये एक सिस्टम से वो काम करते थे, एक अच्छे। एक बार आपने बताया कि वो सैफई जाना था, गाड़ी से न जा, हेलीकॉप्टर से न जाके गाड़ी। हाँ, जब एक बार क्या मतलब जब इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ जी, तो जाते हैं स्वागत करने की जगह जगह पर, ख़ासतौर से इटावा में। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि लखनऊ से इटावा बाय रोड, ठीक, और वहाँ से फिर बाय रोड आ जाएंगे। तो मैंने उनको कहा, जो प्रोग्राम फाइनल कर रहे थे, मैं गया उनसे मिलने कि ये इटावा की सड़क तो इतनी ख़राब है कि आप परेशान हो जाएंगे, समय भी बहुत लगेगा,
तो इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से हेलीकॉप्टर से चले जाएं, वहाँ पर लोकली गाड़ी रहेंगी तो उसमें से अपना काम करके पूरा वापस आ सकते हैं। यहाँ से इटावा हेलीकॉप्टर से जाइए और हेलीकॉप्टर से आ जाइए। तो वो तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सब मालूम है, लेकिन मेरा उस रूट से जाना जरूरी है। अच्छा। बताने लगे खुद ही, अगर पूछे तो उन्होंने कहा कि इस रूट पे फला फला जगह हो ढाबे वाला, वो उनसे मिल के जाना है, ढाबे वाले से मिलने, ढाबे वाले से मिलते हुए जाना है। हाँ। ये वो व्यक्ति है जो मैं कुछ भी नहीं था तो मुझे रोक के चाय पिलाते थे, खाना खिलाते थे। अच्छा। तो ऐसे संबंधों को निभाने वाले तो गए वो, उनके संबंधों की कदर करने, वो तो जाना ही था उनको। अच्छा। कार्यक्रम मतलब हेलीकॉप्टर से ना जाके, हेलीकॉप्टर से नहीं गए, खराब सड़क से जाके उस चाय वाले के पास जाके आभार व्यक्त किया। जी, आभार व्यक्त किया। हाँ। उन्होंने स्वागत किया ढाबे वाले ने, और तो ये संबंधों को निभाते थे। कभी उनको बहुत पुराने लोग आते थे उनसे मुलाकात के, और जैसे कि याददाश्त थी, पहचान तो जाते ही थे कि ये फला फला व्यक्ति है। तो अद्भुत एक पर्सनैलिटी थी नेताजी। क्योंकि नेताओं के तो मुझे बहुत लोगों से पूरी 45 साल की नौकरी में जी ताऊ से संपर्क रहता है, IAS ऑफिसर्स को, तो ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो अपनी टीम पे भरोसा रखे, जो जिनका पास कोई एक विजन हो किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने का, और अपने टीम को बनाना, राजनीतिक टीम की बात कर रहा हूँ, जो अपने से पार्टी जिसको है, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाया, उसको आगे बढ़ाया, ऐसे आगे बढ़ाया कि अब सरकार बनाने की स्थिति में हमेशा रहते हैं कि कोई रूल आउट कोई नहीं कर सकता कि ये है। लोग कहते हैं कि कभी गाजीपुर तो कभी गाजियाबाद, रात भर लोग चलते रहते, दिन भर चलते थे, लोगों से कनेक्टिविटी उनकी बहुत थी। हाँ, मतलब व्यक्तिगत रूप से उतना नहीं हुए, लेकिन लोग बताते थे कि काफ़ी जाते थे होते। लेकिन एज मुख्यमंत्री भी वो लगभग हर रोज़ अच्छा कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता ही था उनका, हेलीकॉप्टर से वैसे, तो वो रहता ही था। वो लखनऊ में अगर वो बैठे हैं जी, तो उन्हें लगता था कि यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, और इतनी देर में तो फला ज़िले में मैं हो आता कर आता। तो दौरे करना, क्षेत्र की जानकारी करना, विकास का एक मॉडल बनाना, ये सब वो जानते थे बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे और जो लोग थे, उनको कैसे जोड़ कर रखते थे वो? देखिए, सीनियर लीडर्स और उसके पहले बता दें, कोई भी मुख्य निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय होना है, वो जानकारी करते थे। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नाम पे और बाकी अन्य प्रदेशों से भी बुला के, तो उनका फीडबैक लेके, इम्पोर्टेंट फीडबैक लेके तभी निर्णय करते थे। ये उनकी विशेषता थी। और नीचे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों को जानते थे, खुद व्यक्तिगत रूप से जानते थे। तो जानकारी मिलती रहती थी। आप लोग अधिकारी थे, तो कभी आप लोगों से दुर्व्यवहार, कभी नहीं, कभी कड़ी भाषा में बात करना? कभी नहीं। बहुत ही सौम्य स्वभाव किसी का थे। नेताजी के कड़क स्वभाव की बातें बताते हैं, लेकिन जो अलग से सामान्य था व्यवहार उनका, बहुत अच्छा लोगों के साथ हमेशा रहता था, कोई अलग से नहीं। अच्छा, सैफई इटावा गांव को लेकर बहुत उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने गांव को, सैफई को बना दिया, दूसरी जगहों की अवहेलना की, सैफई को क्या से क्या बना दिया। बहुत अतिरिक्त लगाव था क्या गांव से? नहीं, एक गांव में कितना पैसा खर्च हो सकता? तो ये कह देना कि साहब पूरा गांव में लगा दिया, तो ये तो अनुचित टिप्पणी है। मैं जहाँ रहता हूँ,
अपने एरिया के आसपास भी उसको ठीक ना करें, वहाँ पर सामान्य सुविधाएं ना, खेल कूद की सुविधाएं दी गई, अस्पताल बनाने की सुविधाएं दी गई, सड़क का बनाया, एक एयरपोर्ट भी बना दिया, तो इसमें कौन बुरी बात है? कितना बड़ा काम हो गया, ऐसा नहीं है। प्रदेश जितना बड़ा प्रदेश है, कार्य क्षेत्र है, और उसमें इतना भारी बजट रहता है प्रदेश के लिए, ऐसा नहीं है कि सैफई की वजह से किसी का विकास नहीं हो पाया, ये पूरी तरह से गलत है। कहते थे कि जो अपने गांव का विकास न करे, जो अपने ज़िले का विकास न करे, उनका मानना था। उनका मानना था, और मैं भी मानता हूँ कि अगर मैं कहीं रह गया, कम से कम अपने आसपास कुछ तो ठीक कर रखे। अच्छा, छात्र नेताओं से बड़ा अतिरिक्त लगाव था उनको? उनका सभी से लगाव था, बताऊँ। जब छात्र नेता मिलते थे तो उन्हें लगता था कि सब कहते थे कि हमें हमारे साथ बहुत लगाव है, और अगर पूर्व सैनिकों से मिलेंगे तो फिर उनको गदगद करके ही वापस भेजेंगे, और उनको लगेगा कि हमसे बहुत लगाव है। इसी तरह से बुजुर्गों का, महिलाओं का, सभी को, तो उनको वो सम्मान देते थे, और उनकी आवश्यकताएं जो भी हों बजट से संबंधित या विकास से, उसको पूरा करते। बुजुर्ग और महिलाओं और बाकी की तो बात आपने की, लेकिन हमने देखा कि लोग, जो विपक्ष के लोग थे, विपक्ष के लोगों को भी वो बहुत जोड़ कर रखते थे, और क्या उनके ऊपर आरोप है, या कह सकते हैं, कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव विपक्ष के नेताओं का ज़्यादा काम करते थे, तो आप तो प्रमुख सचिव थे। देखिए, वो किसी का विशेष फेवर करके नहीं करते थे, वो सभी का काम करते थे। आजकल प्रवृत्ति हो गई है कि जो विपक्ष है उसका काम ना होने पाए, यहाँ तक के लिए विपक्षी नेता के का जिला है जहाँ, उस जिले के कलेक्टर को, एसपी को कह दिया जाएगा इनका काम ना करना, लेकिन वो भी जनप्रतिनिधि है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, दूसरे दल का भले ही है, तो उनके वाजिब काम होने चाहिए। ये उस फिलॉसफी के अंतर्गत, ऐसा नहीं है कि किसी स्ट्रेटजी के तहत उनको फंसा के रखना और खुश करके रखना, और जो विपक्ष नेता को वो भी पूरी तरजीह देते थे, ये सही है, देते थे। सबका सम्मान एक तरीके से था। हाँ। आप मुलायम सिंह में सबसे विशेष बात क्या देखते हैं जो अन्य मुख्यमंत्रियों में नहीं था? देखिए, एक तो अपने जो टीम है जी, तो उनके साथी हैं, काम करने वाले हैं, किसी भी स्तर के हों। जब मुख्यमंत्री की हैसियत से तो एक प्रशासनिक टीम की भी बात आती है। अगर इसमें मुख्यमंत्री नहीं है तो राजनीतिक टीम जी, लेकिन जब मुख्यमंत्री हैं तो प्रशासनिक टीम भी और राजनीतिक टीम भी, दोनों की आवश्यकता होती थी। तो वो अपनी टीम को सोच समझ के करते थे, और एक बार सोच समझ के टीम बना ली तो उस पर विश्वास करते थे, विश्वास करके चलते थे। यानी कि उनको बना भी लिया और उनके पीछे लगा रहा कि पता नहीं है क्या कर रहा है, करेगा तो करेगा, उनको मालूम है, और वो गलत आदमी उनसे गलत आदमी उनकी नज़रों से निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए टीम में सब सही रहें ऐसी पूरी संभावना रहती है, और बाकी तो समय समय पर तो एक तो टीम को बनाना, टीम है उस पर भरोसा करना, पूरा भरोसा करना इस तरह से, और लोगों से कनेक्टिविटी ये बहुत ज़रूरी है, चाहे चीफ मिनिस्टर रहते हुए या चीफ मिनिस्टर ना रहते हुए। ये उनका था कि हमेशा उनको सम्मान देके चलते थे। अच्छा, जो आप मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि कल्याण सिंह बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, तो कल्याण सिंह से मुकाबला था इनका? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि हर मुख्यमंत्री वो अपने में एक अलग मॉडल है जी।
कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि साहब वो उस तरह के हैं या वो उसकी नकल करके करते थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस लेवल तक ऊपर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री तो सभी अपने अलग उनका ट्रेट रहता है और उसी हिसाब से वो अपने कोई बनावटी बात कोई नहीं रख सकता और हर व्यक्ति अपना अलग अलग है तो अलग अलग